जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज आपके लिए बेहतरीन मैं योजना लेके आया हूँ, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बहुत ही बेहतरीन योजना है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा, पीएचडी देखिए आखिरी पढ़ाई होती है, तब तक बच्चे को छात्रवृत्ति मिलते रहेगी और उसकी राशि बढ़ते चली जाएगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का जो श्रम विभाग है, उसका श्रमिक कार्ड आपके पास होना चाहिए, ना कि भारत सरकार का ई श्रम कार्ड। तो कार्ड के ऊपर आपका उत्तर प्रदेश सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड लिखा होगा। अगर नहीं बना है तो आप बना सकते हैं, 1 साल पुराना हो जाएगा, तो आप अगले साल अपने बच्चे का ज़रूर अप्लाई आप कर पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने पैसे मिलेंगे और और कितने मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो केवल यही नहीं, काफ़ी छात्रवृत्ति योजनाएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नवोदय हो गया, अटल आवासीय विद्या ज्ञान हो गया, राष्ट्रीय आय में एकता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हो गई। तो तमाम चीज़ों की मैं तैयारी कराता हूँ, साथ में जानकारी भी उपलब्ध कराता हूँ। तो आप ज़रूर से ज़रूर बच्चों ज्वाइन कीजिए। जैसा आपने देखा होगा कि इसे कक्षा 1 में पढ़ने वाला भी बच्चा अप्लाई करके इसमें छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि पा सकता है। पीएचडी तक कक्षा 1 से लेकर आप ग्रेजुएशन में हैं, इंटर में हैं, 10th में हैं, सब चीज़ में आवश्यक अभिलेख क्या क्या हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। और कितने पैसे मिलेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात है पैसे की। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं डिटेल भी दिखाऊंगा। ये जो है हर एक परिवार के 2 बच्चों के लिए है, जो भी उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के श्रमिक हैं जिनके पास श्रमिक कार्ड है और 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, वह इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तरीका एकदम बताऊंगा, मोबाइल के जरिए आप आसानी से अप्लाई भी कर लेंगे। साइट भी मैं दिखाऊंगा कि किस साइट पे आपको जाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 से 5 तक जो है 2000 रुपये मिलेंगे एक मुश्त। अलग से जो स्कूल में आती है डीबीटी का पैसा या और चीज़ें आ रही हैं वो अलग है। तो इसमें कक्षा 1 से 5 तक 2000 रुपये, 6 से 10 में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 2500 रुपये प्रति कार्ड, मतलब 2 बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है। और कक्षा 11 और 12 में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 3000 रुपये दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा, कक्षा 9, 10, 11 और 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्रियों को केवल एक ही बार साइकिल क्रय किए जाने हेतु प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अन्यमन्य होगी। इसके अलावा जो ये बच्चे हैं, ठीक है, लड़के हैं लड़कियां दूर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो साइकिल खरीदने पे भी काफ़ी आसान, कम पैसों में साइकिल भी उपलब्ध हो जाएगी। स्नातक में अगर आप बीए, बीएससी या एमबीबीएस, आईआईटी, इंजीनियरिंग कुछ भी करते हैं तो 12,000 रुपये एक मुश्त इसमें दिए जाएंगे। अगर आप आईटीआई करने जाते हैं, पॉलिटेक्निक या कोई और वोकेशनल कोर्स करते हैं तो इसमें भी 12,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। कोई आप ऐसा कोर्स जिसकी अवधि 2 वर्ष या उससे अधिक हो, ये पूरे प्रोग्राम में एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं, बीसीए एमबीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, एम फार्मा, बी फार्मा, बीडीएस, बीएमएस, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हैं, इसमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हो, तो इसमें आपको ठीक ठाक पैसे हैं, 60,000 रुपये मिलेंगे। 60,000 एक मुश्त मिलेंगे। ठीक है। या तो जो आपने शुल्क जमा किया होगा कॉलेज में वो आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है। जो भी इसमें से कम होगा, ध्यान दीजिएगा, वही दिया जाएगा। फीस अगर ज़्यादा होगी तो 60,000 तो मिलना ही मिलना है, ये कंफर्म है। अगर आप पीजी करने जा रहे हैं, स्नातकोत्तर करने जा रहे हैं तो 24,000 रुपये। ठीक है। एमबीबीएस वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी कोर्सेज हैं जहाँ पर आपकी धनराशि लगातार बढ़ते जा रही है। ठीक है। और आइए इसकी और डिटेल में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश आपका ये वाला साइट है, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, नया कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी मैं जानकारी यहाँ पर आपको दे दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर है कि पंजीकृत होना चाहिए और आप हमेशा रिन्यूअल उसमें कराना होता है, वो कराते रहें। ऑनलाइन हो जाता है, जाके भी हो जाता है। हर जिले में श्रम विभाग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसी के जरिए 3 साल हो जाता है। तो अटल आवासीय विद्यालय की मैं जानकारी देता हूँ, आपको पता है, तो उसमें आप बच्चे को उसमें भी पढ़ा सकते हैं। निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरांत कम से कम 1 वर्ष 365 बोर्ड की सदस्यता, मतलब आपका कार्ड 3 साल पुराना हो जाना चाहिए। ठीक है। एज देखिए कितना होना चाहिए, कक्षा 1 और 2 में 6 से 8, मतलब एज ये सब है, ये आप देख लेंगे।
ठीक है। और निर्माण श्रमिक के बालक बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के लिए हितलाभ हेतु आवश्यक होगा। तो आधार बच्चे का होना चाहिए, उसी आधार पर ये किया जाएगा। आवश्यक अभिलेख देखिए क्या क्या चाहिए, इसको आप ध्यान दे लें। फिर हम लोग अप्लाई करने के तरीके पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए छात्र छात्रा से संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है। आगामी कक्षा में प्रवेश की शुल्क रसीद होनी चाहिए। सरकारी में तो लिखवा लीजिएगा हेडमास्टर से कि भाई ये सरकारी में बच्चा पढ़ रहा है। कक्षा 1 से 8 तक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राजकीय विद्यालयों में शिक्षारत छात्र छात्राओं के उत्तीर्ण होने की स्थिति में अंक पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति, बस आप स्व प्रमाणित प्रति दे देंगे अपने साइन करके, तब वो हो जाएगा। 9 से 12 तक वाउचर, ये सब इनके लिए है, और जैसे जैसे क्लास बढ़ते जा रही है उसके लिए। ठीक है। और जो आपका स्व घोषणा प्रमाण पत्र है कि आप 12 महीने में कम से कम दिन भवन व अन्य संनिर्माण कंपनियों में कार्यरत होने का, मतलब आप जो काम है जिस लिए आप लेबर कार्ड बनाया आप उसको कार्य कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें करना है। ठीक है। उसी में ये देखिए PDF है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, जिसमें पूरी योजना की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है। और बच्चों की आयु जो मैक्सिमम है 25 वर्ष तक, ये आपको मिलेगा लाभ, जितनी भी मैंने योजनाएं इसमें बनाई हैं। अगर बच्चा PhD तक जाता है तो पूरा यहाँ पर लाभ मिलेगा। वेबसाइट देखिए आपके सामने है। ठीक है। इसी वेबसाइट पे आपको करना है। ठीक है, ये वाले वेबसाइट पे। ठीक है। यूपी, मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट बड़ा करके। ये देखिए वेबसाइट ये है जिस पे फॉर्म भरे जाने हैं, upbocw.in। अभी मैं जाऊंगा भी, आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, इसलिए मैंने इसे बड़ा कर दिया है। और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है। और आपका ये देखिए, किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा भी शिथिल रहेगी और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष हो जाएगी। अगर किसी टॉपिक पे बच्चा PhD कर रहा है तब 25 वर्ष की बाध्यता खत्म होकर 35 वर्ष हो जाती है, और इसमें 1 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। ये बहुत बड़ी राशि है। ठीक है। बहुत बड़े बड़े संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है। और यहाँ ध्यान दें कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में अगर 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अगली कक्षा में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है। मान लो हाई स्कूल वाले 11 में ले लेंगे और इंटरमीडिएट वाले BA BSc या किसी में ले लेंगे। ठीक है। तो उनको प्रोत्साहन के लिए बालकों को 5,000 और बालिकाओं को 8,000 रुपये ये अलग से दिए जाएंगे। ये अलग से ध्यान दिए जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे स्नातक ये BA और या उसके ऊपर MA वगैरह करते हैं, MSc करते हैं, और 60% अंक लाते हैं, अगली कक्षा में एडमिशन लेते हैं, तो 10,000 लड़कों को और बालिकाओं को 12,000 रुपये ये अलग से दिए जाएंगे, जो बताया गया उसके अतिरिक्त है। ठीक है। और ये सब चीज़ें देखिए एक्स्ट्रा लाभ हैं जो कि मिल रहे हैं जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे उसके लिए। आवेदन की प्रक्रिया देखिए, निर्माण श्रमिक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जांच अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर हितलाभ के संबंध में स्वीकृति, मतलब उसमें चेकिंग होगी कि हाँ वाकई आप सही में आप श्रमिक हैं कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इसके बाद अगर उन्होंने कर दिया ओके, तब आपके जो 15 दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में उल्लेखित जो बैंक आधार बेस्ड पेमेंट माध्यम से आर्थिक सहायता, जिसमें DBT के माध्यम से पैसा जाता है, तो जिससे भी वो आपका श्रमिक पंजीयन हो रखा होगा, जिस बैंक से वो जुड़ा होगा खाता, जो आधार से आपका सीडेड होता है, तो उसमें पैसे अपने से आपके चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए साइकिल में घंटी, ये सब चीज़ें साइकिल वाले के लिए है, इसको हम छोड़ रहे हैं अभी। तो अप्लाई करने पे आप ध्यान दीजिए। देखिए हम साइड पे आ गए हैं। कोई भी देखिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी माध्यम से कोई धनराशि मांगी जाती है तो आप इस पे सूचना दे सकते हैं। ठीक है। अब आइए योजना में हम लोग इंटर करते हैं, इसको आप काट देंगे, ये हट जाएगा यहाँ से। देखिए साइट मैंने दिखा दी थी, फिर दिखा दे रहा हूँ। बस आपको अपने मोबाइल पर upbocw.in ये आपको टाइप करना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पेज खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर देखिए सीधा, आप क्योंकि मैं टेढ़ा करके बना रहा हूँ, आप सीधा करेंगे तो आपके सामने योजना आवेदन आ जाएगा। ठीक है। तो योजना आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए पेज आपके सामने खुल जाएगा। तो अपना मंडल चुनना, सबसे पहले देखिए पूछ रहा है अपना पंजीकृत मंडल चुनेंगे, योजना चुनें। ठीक है। अपना पंजीकृत आधार कार्ड संख्या डालें, अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालें, फिर आवेदन पत्र खोलें, फिर यहाँ पे करेगा। तो इतना मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, अभी किसी बच्चे का डाटा तो नहीं है, प्रयास करता हूँ। तो यहाँ मंडल देखिए मैं वाराणसी का ही सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कोई अगर मिल जाए।
और योजना चुनें। अब योजना चुने में यहाँ पर हम चले जाएंगे तो देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, काफ़ी योजनाएं होती हैं। हम यहाँ पर जाएंगे संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप आधार संख्या डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, आवेदन पत्र खोलें या आगे बढ़ेंगे। एक नंबर मिला है, उसको मैं फीड करके दिखा रहा हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए जो पंजीकृत आधार कार्ड नंबर है वो डालना है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर डाल के ये फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए जो पंजीकृत आपका मोबाइल होगा उस पर OTP भेज दी जाएगी, तो ओके करना है, फिर OTP आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, देखिए श्रमिक कार्ड तो ओरिजिनल था, लेकिन उसमें जो अभी मैसेज आया वो आया कि श्रमिक के आधार कार्ड का सत्यापन नहीं हुआ है, अतः आप संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, श्रमिक कार्ड आपके पास भी होगा तो आप वहाँ पर जाएं, श्रम विभाग में जाएं, ठीक है, और वहाँ पर अपने आधार को अटैच करा दें, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जानकारी मतलब पहले आधार उसमें अटैच करा लें वहाँ पर जाके श्रम विभाग में, तब इस फॉर्म को आप भरें। तो इसका लाभ आपके बच्चों को PG तक मिलेगा, बहुत समय तक मिलेगा। ठीक है, और जैसे अभी फॉर्म आ जाता है किसी व्यक्ति का, मुझे मिल जाता है जिसका आधार लिंक्ड हो जाता है, तो इसकी जानकारी मैं आपको जल्द से जल्द दूंगा। ठीक है, थैंक यू।